नमस्कार दर्शकों, जरा सोचिए, अगर कोई इंसान पूरे मन से पूजा पाठ करे, हर देवी देवता की भक्ति करे, हर व्रत उपवास निभाए, फिर भी सुख शांति की जगह लगातार बढ़ती परेशानियां ही मिले, तो कोई क्या करे। कुछ ऐसा ही हुआ हिमाचल प्रदेश सिरमौर की रहने वाली पुष्पा दासी जी के साथ। उन्होंने पूरी निष्ठा से साधनाएं की, लेकिन फिर भी माता पिता की मृत्यु हो गई। माता दुर्गा की ज्योति जलाकर अपने पति की आयु की भीख मांगी, लेकिन लाभ के बजाय पति भी चल बसे। घर की आर्थिक स्थिति बुरी तरह बिगड़ गई, मानसिक संतुलन डगमगा गया और बेटी तक प्रेत बाधा से ग्रस्त हो गई। पुष्पा जी ने राधा स्वामी पंथ का सहारा लिया, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। लाभ तो दूर, उल्टा हानियां और बढ़ती चली गईं। लेकिन दर्शकों, आज पुष्पा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, मेरे जीवन की दिशा उस दिन बदली जब एक मिस्त्री ने हमारे घर आकर संत रामपाल जी महाराज की महिमा सुनाई। उस गुणगान ने उनके भीतर उम्मीद जगाई। तुरंत नाम दीक्षा ली और सच्ची भक्ति की राह पकड़ ली। संत द्वारा बताई गई भक्ति साधना से बीमारियां दूर, बेटी की प्रेत बाधा समाप्त, कर्ज और दुख से छुटकारा मिला और जीवन में सुख, शांति और संतोष लौट आया। आज पुष्पा जी निश्चिंत होकर कहती हैं, सच्चा मार्ग वही है जो संत रामपाल जी महाराज ने बताया। तो दर्शकों, आखिर क्यों पारंपरिक भक्ति विफल रही और संत रामपाल जी की बताई साधना ने सब बदल दिया? आइए सुनते हैं पुष्पा जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। का नाम है तारा? मेरा नाम पुष्पा दासी जी। तुम्हें के दिवस? हिमाचल जिला सिरमौर होती जी, गांव कनोगोदी। अच्छा जी, तो तुम्हें संत रामपाल साथी कब जोड़े? जुड़े संत रामपाल जी महाराज जी 9/12/18 को जोड़े जी। अच्छा, तो किसा पता लगा तारा ज्ञान न रहा तुम्हें हिमाचल प्रदेश रही इतनी दूर बरवाला रे संत रे बारे दा? हमारे घर एक मिस्त्री आया जी, बेरिंगो रा काम करो था। पता नहीं तिने भी कई बार सत्संग सुना होला और तिने आए मेरे घर भी बेरिंगो रे काम आया। तिने बोलो पुष्पा, बोलो तेरे टीवी लागो मला जी लागो जी, बोलो साधना चैनल लाओ तो तू मला तो नहीं जानने मैं छोटू दा लानी हुआ। बोलो एनी सुनी करे सत्संग, बोलो नोआ संतो है, बोलो कोई संत रामपाल महाराज हरियाणा दे। बोलो ना जी भगत मिस्त्री जी आओ सू, बोलो राधा स्वामी दे जोड़े होंगे। तो देना बोलो सुनने का नहीं लगता कुछ नहीं, बोलो सुने लो, बोलो जो कोई बढ़िया ज्ञान दो, बोलो तो ज्ञान सुनने का क्या फर्क पड़ो। तब लाई दीता जी तिन्ने भी सुना, आओ भी बैठे थे सुन दे। तब बोलो एक ही शब्द आया समझे था, मतलब ये पता नहीं कहा जब भाई उआ बाई बकता, मुझे पता नहीं ये तुम्हारी भाषा पे बोलो मल मिस्त्री जी बोलो, और बोलो हरियाणा भाषा हम साए मिलो बोलो है। चलो तो ठीक हो जी। 2 दिनों की आते न काम, 2 दिनों सोना, 3 साए सत्संग, कपड़े तब जब से पूरे डे तब कपड़े आओ भला वो मेरे समझे तो आओ ना। तब जब कुछ तो नहीं पाते ध्यान जाती है तो तब आओ मेरी समझे तो भाई कुछ आओ। जब आओ राधा स्वामी के बारे तो सुनूँ 3 सत्संग, मेरे से पंजाबी तो कुछ भी समझे तो नहीं आओ। तो हरियाणी भाषा तो तेने जो गुरु जी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने से कुछ समझे तो आओ तो लगो। तो जिसे हिमाचल दे तो बहुत देवी देवते री भूमि हो, हिमाचल दे बहुत प्रत्यक्ष से देवी देवते री पूजा, और आदमी बोलो भी जहाँ हमको बहुत लाभ हो भी हमें देवी देवते री पूजा करूँ। तो क्या तुम्हें देवी देवते री पूजा नहीं करे थे पहले? मैडम जी देवी देवते री पूजा नहीं करो थे, 8 साल देता आऊँ व्रत करूँ थे 4, इतनी पूजा करो थी। सभी देवी देवता अपने कुलाइट सभी मनाऊ थे। पर भगत का बनू मैडम जी, जब वक्त इस घेरे जे माँ बाप भी नहीं रुए थी, और जो मेरा अपना भाई तुम्हारे पे ओले बना था, मेरा साथी बना रुआ थी, ते नहीं पूछते मैं देवी रे आगे दुर्गा माँ रे आगे मोए के दिन जो जोत बाड़ीर बोल लो मेरा घर वाला ठीक कर दे जे तेरे में शक्ति रो। शाम बेड़े रे टाइम में माँ के फोन आया भाई हॉस्पिटल होता भाई तेरा घर वाला नहीं रोई नहीं थी। तो भगत जी क्या बोल सकूं, बस वक्त ने घेर दिया था। तो तब तुम्हें ते गुरु भी बनाए रखता राधा स्वामी, तो तिंदा भी नहीं हुआ तुमको लाभ फायदा कुछ? मैडम जी कोई लाभ नहीं हुआ, से समझता ही नहीं आता से। तो ऐसा जैसा रिश्तेदार है बोलो भाई पुष्पा दुखियों से तू तो बे हम साए चल कर
मन ठीक रोला ताऊ जाऊ थी तो कुछ समझे तो नहीं आते पर ऐसे भी मैं भरे सुने गल थे सत्संग भी पर मेरे कहीं भी कुछ भी कभी भी समझी तो नहीं आओ जे भाई का बोलो कन्नी रे बाणी पड़े का सत्संग बोला कुछ नहीं आओ था जी ऋषि दे तीनों साए हमें जाऊ थे और जा सुनो बे थे पहले तो दिहाड़ी कमा लोनी ती के जाने के किराया भाड़ा जोड़ना है कभी ब्यासों के जाना कभी परोरों के जाना भाई सेवा दे जाना तो दिहाड़ी मजदूरी भी तो चाहिए थी पैसा पे आगे से और था तो पहले दिहाड़ी भाई जाना जुड़े रहे सत्संग दे से विषय पर समझे तो कुछ भी नहीं आओ था मैडम जी पर जब ऐसे एक जो मिस्त्री आते नहीं बताया तो जब से सत्संग टीवी गाए भी सुना और कुछ उस तनी सुनियो ही मेरे रे राहत जी हुई कुछ ऐसा महसूस हुआ भाई अरे तो कुछ सही ज्ञान बोलो वेदों शास्त्रों के आधार पर जब मोते नहीं आधार पर आप भी तो गीता देखी तो ये महसूस हुआ भी ये तो सही जपो तो ये बोला वे बाकी तेरे बाद तीन मिस्त्री है तई फोन भी करा भाई चलना बोलो एक बारी देखा हूँ मैं बोलो ते तीजे ते इंदिरा सत्संग बोला महंगे तो पैसे नहीं थी मिस्त्री जी बोला आउंदे माँ कराया बड़ा बोलो तो चल हागू तब बोलो जे समझे दे आओ तो ठीक हो नहीं आओ ले बोलो तो और आओ मैं घर के तब हमें देते थे सोने नामदान स्थल पाते तब हमें तेती सत्संग सुना तो कुछ ऐसे ओए राहत जे मनो के भी होए और दुख दे भी दुखिए पे मैं काफ़ी दुख था पहले होंदे रेड़े तो खूटी चूटे ते बाद तो ही होए बीमार तब भी मतलब दवाई बूटी कहाँ से करे कोई दी पहली दिहाड़ी मजदूरी कमान पर बच्चे भी छोटे छोटे थे तब उसके बाद जब मैं वहाँ गई तो नाम दीक्षा लोने के बोलो तो मन के बाहर लोए दीक्षा भाई चल जो ठीक हो जा मैं दुख बीमारी हटे जाले तो नाम दीक्षा बोलो मैं नाम दीक्षा लोए मोते थी तीन मिस्त्री है बोलोए और मुँह बोलोए बोलो कोई नहीं बोलो जब मारे समझी तो आलो तो हमें भक्ति कर मैं जब नहीं आओ ले तो हमें छट दे मैं जब से नाम दीक्षा लो यहाँ हूँ गो रोके आए और मुँह से भक्ति करनी शुरू की तो मैडम जी मेरी ज़िंदगी के कुछ राहत तेरी मिली कि मैं ठीक भी हुए घरे भी सुख शांति भी हुई मन का भी जो भारीपन था दुख था से उसे मेरे को थोड़ा राम हुआ जी से बोलो जब भाई मेरे को काफ़ी फर्क पड़ा माँ तो का जो संत रामपाल जी महाराज देवी देवतेरी भक्ति छड़ाओ बोले शा सुने रखा हमें तो जो से पहले तुम्हें देवी देवतेरी भक्ति करती से की तुम्हें की पूरी छाड़ी का बताओ संत रामपाल जी महाराज जी मैडम जी भक्ति की देवी देवतारी भक्ति छुड़ाऊं देनी थी वेदों शास्त्र का उन भक्ति की और ऐसी भक्ति की जरे हमो करनी चाहिए थी जो आज तक हमो ज्ञान नहीं था और वेदों शास्त्रों के आधार पे बोलो गुरु जी बताओ भाई देवी देवतारी भक्ति पूजा नहीं होंगे साधना होती नहीं जब हमें से साधना की तो जिंदगी दा रंग बदला जिंदगी दी सब कुछ अच्छा हुआ जो ना बिचाऊ थे से भी हुआ दुश्मन थे तो से भी दूर हुए और घर दुख क्लेश था से भी दूर हुआ जो बाल बच्चा जिनों के खाना पीना ना भी जुड़ था से भी ओंदा लगा सब लाभ ओंदे लगे जिस जिस भक्ति बढ़े तिसे तिशा लाभ भी बहुत लाभ भी ओंदा लगा ते क्या लाभ हुआ हो तुमको जो तुम्हें बताना चाह हाँ जी लाभ एक हुआ जी 2001 दे बीमार हुए और माँ हुआ जॉन्डिस हुआ लास्ट स्टेज 2.5 ग्राम खून बच्चे को आता डॉक्टर ना करे भाई ऐसे नहीं कर सकते तेरे इलाज तू शिमले के चले जाओ तो मैं बोलो भाई तो अनपढ़ आदमियों से इतनी पढ़ी लिखी नहीं है मेरे पता नहीं चलता कोई साथी चलने वाला है नहीं तो डॉक्टर बोला भाई ना ऐसी तेरा इलाज नहीं हो सकता माँ का ना मशीनों ना तांदा खून ना पानी और मैं तेरा इलाज नहीं कर सकता तब जब मैं सोचा बोल चल तो मैं मरने रे दिन ना रहे मेरा तो जिसो गुरु जी बोलो भी सब बोलो जे मस्तक में सूली हो तो कांटे में तल जाए शायद मेरी मृत्यु आ रही थी मेरे दिन पूरे हो गए थे तो एक दिन बहुत बीमार पड़ गए थे कुछ भी नहीं खाना पीना सब मेरा बंद हो गया था मेरा लीवर मेरा बाल ब्लैडर सब ख़त्म था तो एक दिन बिल्कुल इतना बेबस हो गया था कि उबे बिना उठे सोकू थे भून दे तो परमात्मा ने दर्शन दिए बोलो बेटा मैं प्रार्थना लाई गुरु जी शायद मैं भक्ति अब नहीं कर सकती रहो अब मेरा अंतिम सांस मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती ना खा सकती ना पी तो परमात्मा ने दर्शन दिए रो बोला बोलो बेटा भक्ति कर कुछ नहीं होता
आप जितनी भक्ति करेंगे तेरा दुख दूर होगा और भक्ति कर ले बेटा। और बस इतना दर्शन दे के गुरु जी ऐसे लगे भाई कोई सफेद जा गोला दूरे दूरे भागा 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 पीछे आओ बेटे नहीं पाछे दौड़ दौड़। और जब आओ ते सीधे पाछू हट्टी 4 बजे का समय था भेड़ शरीरा तो तब ईशु जानो भाई आओ तो ठीक हो रे मैं तो कुछ दुख नहीं है। तो मेरा गुरुजी ने बोला जब बेटा जितनी भक्ति करेगी तेरे को कुछ नहीं था मैं तेरे को नया जीवन दूँ और भक्ति करना तेने। तो मेरे को ये एक नया जीवन मिला और भक्ति मेरे को नया जीवन भी मिला और भक्ति करने के लिए मैं भक्ति मेरे को सब लाभ हो रहे हैं सारा दुख दूर है। तो जो बीबी भक्ति की जो गुरुजी ने नया जन्म दिया तेनी दिमाग है बहुत लाभ हुआ। खूटी दी बेदनी हुई खूटी चूटी से भी ठीक होए और इतना लाभ कहीं कहीं दा भी नहीं हुआ जितना लाभ भक्ति करने दा हुआ। और गुरुजी जी रो बोलो जी बेटा जितना भी भक्ति करेंगे उतना आपका मैं सब कुछ कर सकता हूँ और भक्ति करो भक्ति करना तो आपका काम हो। सो तो हम करी कोशिश मैडम जी और आज मैं इतनी सुखी हूँ मेरे सारे दुख दूर हो। एक भी हो दवाई री गोली नहीं खाती थी आजकल शुगर भी हदेदा ज़्यादा था से भी अपने आप ठीक हुआ खूटी चूटी थी से भी ठीक हो रहे सारे मतलब सारे दुख दूर है। कर्ज था मैडम जी से भी हुआ ख़त्म एरा ही पता नहीं लगा भाई कनिए चुका कर्ज कहाँ से। तो इसी का दुआ दियो तारे संत रामपाल जी महाराज विशे से कष्ट भी दूर हुए तारे और बरकत भी हुए करे ईशा का दियो ईशा बताओ हमारे भक्त समाजों के भगत समाजों के कहा गुरु जी जो मंत्र जाप दियो ना से इतनी शक्ति हो मैडम जी की जितने हमें जाप कर में हमो तितनी शक्ति रो तितनी बरकत मिलनी हमो क्योंकि गुरु जी मारे अंग संग हो सो। गुरु जी बोलो अपने को अकेला नहीं समझना बेटा ओ तुम साहे साथी हो सो पर भक्ति करो तुम्हें के दया खानो आजीवन और भक्ति करो आज ओ बहुत सुखी हो सो। एक लाभ भगत जी तई बताना चाहूँ मेरी बड़ी बेटी हो सो जो से ब्याह रखे हुए हैं और जो तीनों परिवार से राधा स्वामी सारा मेरी बेटी के भूत प्रेत बाधा थे तो से मेरे ही घर दे पर मोह इलाज भी बहुत करा था बड़ी बोली तक चढ़ाई भगत जी पर उसको आराम नहीं हुआ। त्यों दे तो 3 नारसिंह थे लगे होंगे ए भी मोतियों नाम दीक्षा दिलाई भगत जी और मेरी बेटी बहुत ठीक हो सो नहीं तो त्यों दे तो मोरे जीवंदे सब देखो थे आगे पीछे हांडो थे पूछो थे जे चल तू हम साए चल तू हम साए चल तो रो थी जे एम जी आऊँ तो नहीं बचनी तो मोए त्यों रे तो शावरी अभी तक भी इशू बोलो दे भाई पता नहीं कहा विद्यास के रो वो तो ले ऐसी नाम दान चलो सोलने के त्यों दे नाम दीक्षा दिलाए और मेरी बेटी आज ठीक हो से मेरे जो नानू हो सो से भी मेरे सब ठीक हो सो नहीं तो 3 गोड़ो देवे 3 जड़ों थे बने आखते झांझर जे दुनिया भर रे भूत प्रेत थे जो जेती दे जब ये तियों दे नाम दीक्षा दिलाए से भी ठीक रोती ने छोटू भी हो ठीक माँ एक भी ये भी सभी बड़ा लाभ मिला मैडम जी। तो तुमको इतने लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से तारे दुख दूर हुए तुमको नई उम्र मिली तो का मतलब कि जो संत रामपाल जी महाराज जी सो तो किसा साबित करना तारा भी कहाँ से पूरे गुरु हो सो कहाँ से मैडम जी संत रामपाल जी महाराज जो गुरु हो सो से पूरे तत्वदर्शी संतो सो और अपने कबीर चोले दे आए हुए उसो से जेरे 600 साल पहले भी आए थे गुरु धानक रूप में तेरे आए हुए उसो एवे भी से उसो माछोरी भूल जो समझते नहीं थी नहीं समझाए पाए हुए सुनने के कोई तैयार भी नहीं थी। और हम तो सभी के वहीं हाथ जोड़ूँ अपने रिश्तेदारों के भाई बहनों के गांव पड़ोसों के रिश्ते नाते में जय गुरु जी के नाम दीक्षा लो और अपने जीवनों का कल्याण कराओ। ये मौका तो ही ना मिलो थी जरूर गुरु जी बोलो जय मानुष जन्म दुर्लभ है मिले ना बारंबार तरवर से पाता गिरे तो बहुत ना लगता डर। तो सभी दे मेरे तो ये प्रार्थना सो जय गुरु जी के नाम दीक्षा लो और अपने जीवनों का कल्याण कराओ। तो का माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी रा ज्ञान समझने रा और तीनों साथी जुड़ने रा और तीनों बारे बीच जानने रा माध्यम रहा टानियन थी जे आदमी समझना चाहो ज्ञान गंगा पुस्तकों से पढ़े सको टीवी रे 10 12 14 चैनल खुले होंगे सोते नहीं पाते सत्संग सुने सको और जीने की राह कोई भी किताब पढ़ो ज्ञान समझो और गुरु जी के नाम दीक्षा लो और अपने जीवन का कल्याण कराओ। सब किसी मिलनी से किताबों
किताबों यूट्यूब पे फेसबुक पे रिहानी सत्संग सुनो साधना चैनल गाए जो भी नंबर चलो तेनी गाए फ्री नंबर आओ कॉल करो आप के किताब मंगाए सको फ्री मिलो निःशुल्क। और अगर नाम दीक्षा लेनी हो तो आप हर जिले दे नामदान केंद्र खुलिया के गुरु जी है और सब जगह आप तेनी गाय फ़ोन करियो पूछ सको भाई हम नाम दीक्षा नज़दीक के मिल सको तो गुरुजी फ़ोन करियो गुरुजी बताए सको सब और अपने नाम दीक्षा लो अपना जीवन का कल्याण कराए सको जी। ठीक है जी, तारा धन्यवाद। सत साहिब जी।